मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। वो लड़का जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं, उसकी बातों पर इतने जल्दी विश्वास क्यों करें हम? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपकी बीवी वंदना आंटी ने मुझसे कहा। इसने कहा कि इसकी और रुमा की नाजायज संबंध है। ये आपके लिए हिंदुस्तान लौटने की खुशी में। गद्दी का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा। तुम्हारे जाने के बाद अमिता इतनी अपसेट थी कि उसने नींद की गोलियां खा ली। क्या? अमिता, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। मुझसे? लेकिन क्यों? क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? मुझे प्रीति ने बताया कि तुमने मेरे बारे में किसी ने क्या बताया? इसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए तुम्हें। I don't want any relation with you and I don't want to talk to you. अगर तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्यों बना, यही सोच के रोना आ गया। तुम यहाँ पे ये पूछने आए हो ना मुझसे कि मैंने नींद की गोलियां क्यों खाई? मैंने नींद की गोलियां इसलिए खाई क्योंकि मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी। तुमसे मोहब्बत करने की गलती जो मैंने की, उसकी सजा मैं दे रही थी अपने आप को। गलती वो नहीं थी अमिता, गलती तुमने उस दिन की थी जब मैं तुमसे माफी मांगने आया था और तुमने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया। मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से ये कहने आया था कि रूमा के साथ रात बिताकर मैंने जो गलती की थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और रूठ गई। अगर मैं रूठ गई थी तो क्या तुम मुझे मना नहीं सकते थे? फौरन रूमा से शादी करने का फैसला कर लिया, मुझे बताए बगैर चले गए। Anyway, जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुकी हूँ और जो कुछ भी याद है उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ना तुम भुला पाओगी और ना मैं भुला सकूंगा, क्योंकि आज भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। मॉरिशस में मैंने तुम्हें कई बार याद किया, इनफैक्ट एक बार फोन भी किया था, लेकिन तुम फोन पे आने से इनकार कर दिया, याद है? फोन पे आ भी जाती तो क्या होता? रूमा और उसके घर वालों के साथ तुमने जो शादी का वादा किया होगा, क्या तुम उसे तोड़कर मेरे पास वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते ना? हाँ अमिता, अब मैं लौट के कभी नहीं आ सकता, लेकिन काश ऐसा होता। बाय अमिता।
जी सेठ जी। ये 12 को 2 लाख रुपए, 16 को 7 और 20 को फिर 10 लाख रुपए। इतना रुपया बैंक से क्यों निकाला? सेठ जी, इसके अलावा 11 लाख रुपए का चेक पेमेंट भी है। किसे दिए गए इतने रुपए? जी वो तो आप राधे श्याम बाबू से ही पूछिए, क्योंकि रुपया उन्होंने दिया है। राधे श्याम ने? राधे श्याम, 30 लाख रुपए तुमने कहाँ खर्च किए? खर्च नहीं किया बाबूजी, इन्वेस्ट किया। एक मकान बहुत सस्ते में मिल रहा था, मैंने खरीद लिया। मकान खरीद लिया? किस लिए? मकान मैंने रहने के लिए खरीदा है। रहने के लिए? कौन रहेगा वहां? दिल्ली, राजस्थान, यूपी से जो हमारे डीलर्स आते हैं माल खरीदने के लिए, उन्हें वहां ठहराएंगे। हर बड़ी कंपनी का एक गेस्ट हाउस होता है, हम इसे अपनी कंपनी का गेस्ट हाउस बनाएंगे। हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि हमें गेस्ट हाउस खरीदना पड़े। 30 लाख रुपए फूंक दिया तुमने। 30 लाख रुपया! अकल के घर से निकली थी तेरी? कहाँ है मकान? ये मकान मैं किसी दिन ले चलूंगा आपको। किसी दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? वो क्या है ना, वहां काम चल रहा है बाबूजी, बिल्डर ने अभी तक चाबी नहीं दी। क्या छिपा रहे हैं? ये मामला क्या है? प्रॉपर्टीज के भाव गिरते जा रहे हैं और तू कह रहा है कि तूने इन्वेस्टमेंट किया है। मुझसे पूछे बिना ये मकान क्यों खरीदा? क्या इरादे हैं तेरे? कोई इरादे नहीं है। तो फिर? बाबूजी आप गुस्सा मत होइए प्लीज। आप कहेंगे तो मैं बेच दूंगा। बेच दूंगा? मकान खरीदने बेचने का धंधा शुरू किया गया तूने? बेवकूफ गधा कहीं का। कहाँ है मकान? दिखा, कहाँ है कागजात? कागजात मकान में मैं अभी लेकर आता हूँ। जब चाबी नहीं मिली है तो कागजात वहां कैसे पहुंचे? उस वक्त चाबी थी, लेकिन अब नहीं है। भट्टुक भाई, ये माजरा क्या है? आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तू घर चल, मैं घर जाकर खबर लेता हूं तेरी। सुभाष मुझसे मिलने आएगा, इसका जरा सा भी यकीन नहीं था मुझे। रूमा के साथ उसकी शादी तय हो गई है, फिर भला उसे अमिता कैसे याद रहेगी। लेकिन आप जानती हैं, जब मैंने सुभाष को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझसे बिछड़ने का गम उसे हुआ है। और तब मुझे लगा कि सुभाष शायद आज भी मुझे चाहता है। अगर वो तुम्हें आज भी चाहता है तो फिर रूमा से शादी करने के लिए राजी क्यों हो गया? कुछ मेरी गलतियां और कुछ उसकी अपनी कमजोरियां। उसके घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे रूमा के साथ शादी करने के लिए, और उसी समय मैं भी उससे झगड़ पड़ी और गुस्से में आकर मैंने उससे कह दिया कि मेरा उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। दोबारा रिश्ता बनाना चाहती हो? पता नहीं। सच सच बताओ, तुम अपने सुभाष को उतना ही चाहती हो? मैं नहीं जानती हूँ। अगर तुम नहीं जानती हो अमिता, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? याद रखना अमिता, अगर ये वक्त गुजर गया ना, दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और फिर तुम्हें किसी ऐसे शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिसे तुम प्यार भी नहीं करती। जानती हूँ मैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। चाहो तो कुछ भी हो सकता है, न चाहो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जिस तरह से रूमा ने सुभाष को तुमसे छीन लिया, उसी तरह तुम भी उसे हासिल करने की कोशिश करो। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता है
तुम्हें ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उसे पाने के लिए मैं उसके सामने हाथ नहीं फैला सकती हूँ। मैं अपने प्यार की बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। अमिता, दुख, अपमान, बदनामी, प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है। और प्यार इंसान को इतनी शक्ति दे देता है कि वह सब सह सके। तुम्हें भी सब सहना पड़ेगा अमिता, वरना तुम हमेशा के लिए सुभाष को खो दोगी। शायद आप सही कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी मैं। हेलो। हेलो, राधेश्याम जी हैं? हाँ है। क्या काम है आपको? बात करनी है मुझे उनसे। अच्छा, राधेश्याम तेरा फोन है? कोई लड़की है? लड़की? हेलो? हेलो राधेश्याम जी, बोल रही हूँ मैं बबली। अरे तू, मेरा मतलब है आप, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? राधेश्याम जी, मिलना है मुझे आपसे। मिलूंगा। आज ही मिलिए, हो सके तो अभी। आपको जितना भी माल चाहिए मिल जाएगा। मैं अभी आता हूँ। बाबूजी, एक नई पार्टी है, मिलने के लिए बुलाया है। मैं सच कह रहा हूं। तो मैंने कब कहा तू झूठ बोल रहा है? जा ना, मिल के आना। जी बाबूजी, अभी आए। कहां चली गई थी तू? वो भी मुझे बताए बिना? तुझे पता है तेरे लिए कितना परेशान था मैं? एक फोन तक नहीं कर सकती थी तू? इस घर की चाबी मुझे क्यों दे रही है? अब यहां नहीं रहूंगी, वापस अपने हॉस्टल जा रही हूं मैं। हॉस्टल जा रही हो? क्यों? रो क्यों रही हो? मैंने तुझे गुस्सा किया इसलिए? लेकिन ये तो प्यार का गुस्सा था। बबली, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। झूठ मत कहिए राधेश्याम जी, जो प्यार करता है वो धोखा नहीं देता। लेकिन मैंने तुझे क्या धोखा दिया? प्यार की झूठी कस्में खाई, शादी का झूठा वादा किया। आपने ये भी छुपाया कि आप शादीशुदा हो। तुझे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, क्या झूठ कहा है उसने मुझे? क्यों धोखा दिया आपने मुझे? क्यों ये खेल खेला मेरे साथ? कोई खेल नहीं खेला। मैं सचमुच तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं तुझे कह देता कि मैं शादीशुदा हूं, तो मैं तेरे करीब कैसे आता? दूर रहो आप मुझसे, पास ना आना। नहीं बबली, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे सच्चा प्यार किया और उससे दूर रहूं। सच बता, क्या तू मुझसे अलग रह सकती है? नहीं रह सकती, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, इसलिए तो रो रही हूँ। मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। अभी आंसू पहुंचना। मैंने तुझसे शादी करने का वादा किया है और मैं उस वादे को जरूर निभाऊंगा।
तो शादीशुदा हो, आप वादा कैसे निभाओगे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, लेकिन तू मुझे एक वादा कर, ऐसे मुझे अकेले छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी तू। वादा कर बेटी। राधे श्याम ने बड़ी फिक्र में डाल दिया है। हमारी मौजूदगी में उसने ये फैसला क्यों किया समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया उसने? 30 लाख रुपए का मकान खरीद के रख लिया। 30 लाख का मकान? हाँ? किसके लिए? आपने पूछा नहीं उससे? पूछा कैसे नहीं? पूछा तो गोलमोल जवाब देने लगा। कहने लगा कंपनी के लिए गेस्ट हाउस बनाएगा। मैंने जाकर देखना चाहा तो टाल गया, कहता पोजीशन नहीं मिला है। आपने हमें बुलाया बाबूजी? राधे श्याम ने जो मकान खरीदा है उसके बारे में कुछ मालूम है तुझे? जी मालूम है। किसके लिए खरीदा है? तुम दोनों वहां जाकर रहने वाले हो। हमसे अलग होने का फैसला किया तुम दोनों। जी नहीं बाबूजी, हम आपसे अलग क्यों रहेंगे? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो फिर किसके लिए खरीदा है वो मकान? कौन रहेगा वहां? वहाँ बबली नाम की एक लड़की रह रही है बाबूजी। ये बबली कौन है? इनकी सहेली है बाबूजी। बहुत मिलना जुलना है उसके साथ, इसीलिए रोज गद्दी से जल्दी उठ के चले जाते हैं और घर देर से लौटते हैं। आपने हमसे पूछ लिया बाबूजी, वरना हम आपसे ये बात कहने ही वाले थे। अच्छा, तो इस लड़की के फोन आते थे गद्दी पर, लेकिन तुम्हें उसके बारे में किसने बताया? ताऊजी ने बाबूजी। उन्होंने जाकर उस लड़की से कह दिया कि इनकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर वो यहाँ से चली गई, लेकिन वापस भी तो आ सकती है ना बाबूजी। बस हमारी गैर हाजिरी में जितनी रंगरेलियां उसे मनाने थी मना चुका है। अब अगर वो उस लड़की से दोबारा मिला तो बहुत पछताएगा। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।